बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप में से ऐसे कितने लोग हैं कि जिन्हें गिफ्ट्स तोहफे तोहफ़ अच्छे लगते हैं? यकीनन सभी को अच्छे लगते होंगे। और अगर ये गिफ्ट्स आपको किसी चाहने वाले की तरफ से मिलें तो इनकी अहमियत और बढ़ जाती है और ये ज़िंदगी के लम्हात को यादगार बना देते हैं। बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि इन तोहफे तोहफ़ की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि ये रिलेशंस को जोड़ने और उनको बरकरार रखने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए बहुत से लोग तोहफे तोहफ़ के इस खेल में कुछ ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। यानी अगर मैं आपको कुछ दिए जाने वाले महंगे तरीन तोहफ़े के बारे में बताऊं तो शायद आपकी अकल दंग रह जाए। जैसे कि मशहूर हॉलीवुड अदाकार टॉम क्रूज ने शादी के मौके पर अपनी बीवी कैटी होम्स को $20 बिलियन का एयरक्राफ्ट तोहफे में दिया। इसी तरह एक रशियन बिजनेसमैन रोमन अब्रामोविच ने अपनी बीवी डाशा जोक्वा को एक तकरीब के मौके पर $12 मिलियन का एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर दिया। माइक टायसन ने भी शादी के मौके पर अपनी बीवी को तकरीबन $4 मिलियन का एक बाथ टब तोहफे में दिया। इसी लिस्ट में एंजेलिना जोली का नाम भी आता है कि जिसने अपने हस्बैंड ब्रैड पिट को उसकी सालगिरह के मौके पर एक बहुत ही खूबसूरत और महंगा आइसलैंड गिफ्ट किया। और फिर एक मशहूर नाम एलिजाबेथ टेलर का भी है कि जिसके हस्बैंड रिचर्ड बर्टन ने उसको 1969 में उस वक्त का महंगा तरीन डायमंड गिफ्ट किया कि जिसकी आज की कीमत शायद अरबों में होगी। और इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं कि जिनका ये मानना है और जिनका ये बिलीव है कि महंगे तरीन गिफ्ट या तोहफे तोहफ़ ना सिर्फ रिलेशन को जोड़ के रखते हैं बल्कि एक अच्छे रिलेशन की जमानत भी है। फिर एक हकीकत ये भी है कि ऐसे तमाम रिलेशंस के जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया है, उनके महंगे तरीन गिफ्ट्स भी उनके रिलेशन को कायम रखने की गारंटी ना दे सके। जी हाँ, इन सब की डिवोर्स हो चुकी है। तो ऐसे में ये महंगे तरीन गिफ्ट्स फिर किस काम के कि अगर ये भी रिलेशंस को कायम रखने की कोई गारंटी ना दे सके। या फिर इसका मतलब ये है कि शायद हमारे सोचने का नजरिया ही थोड़ा सा मुख्तलिफ है। किसी रिलेशन को कायम रखने के लिए या उसको बेहतर बनाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप रोजाना रेस्टोरेंट जाएं, ढेर सारी शॉपिंग करें, इकट्ठे कहीं छुट्टियां गुजारने जाएं या अपने पार्टनर को हर दूसरे दिन कोई नया गिफ्ट देते फिरें। क्योंकि इन सब बड़ी बड़ी चीजों के अलावा एक बहुत ही छोटी सी चीज है कि जिसको बहुत ही मामूली समझकर हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उसका असर इन सब बड़ी चीजों से बहुत ज्यादा होता है। और वो है आपकी तवज्जो, आपकी अटेंशन, आपकी केयर करना, छोटी छोटी चीज़ों पर अपने पार्टनर को तवज्जो देना। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें एक बहुत बड़ा और एक देर पा असर डालने की ताकत रखती हैं। हमें शुरू में एहसास नहीं होता, लेकिन जब आपकी तवज्जो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होती है और फिर ख़त्म हो जाती है तो आपका रिलेशन भी घुटन और उकताहट की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देता है। और दुनिया में कौन है कि जिसको तवज्जो लेना अच्छा नहीं लगता। अगर आप किसी जानवर को भी पाल लें और अपनी तवज्जो दें तो वो भी आपसे ऐसे मानूस हो जाता है कि जैसे आपको सदियों से जानते हैं। यहाँ तो फिर इंसानों की बात हो रही है। और तवज्जो ना देने की एक बड़ी वजह यह भी है कि हम अपने रिलेशंस को अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि जो भी है जैसे भी है मैं जो मर्जी करता रहूँ, बेशक अपनी लाइफ में मगन रहूँ, अपने पार्टनर को बेशक टाइम ना दूँ, ये रिलेशन तो ऐसे ही चलता रहेगा, मुझे कुछ भी करने की क्या ज़रूरत है। फिर जब चीज़ें हाथ से निकलना शुरू होती हैं और रिलेशंस पर काले बादल मंडलाना शुरू होते हैं तो फिर हमें एहसास होता है कि हमसे गलती हुई है। फिर पता चलता है कि जिसकी केयर करने की ज़रूरत थी और जिसको अपनी ज़िंदगी की तवज्जो देने की ज़रूरत थी, बस थोड़ा सा टाइम निकाल के उसकी बात सुनने की ज़रूरत थी, उसको वक्त पे टाइम नहीं दिया। लेकिन क्या करें, हमेशा हमें एहसास बाद में होता है। हो सकता है कि आपका ताल्लुक इस सोच से हो कि मैं महंगे तरीन गिफ्ट देने पे बिलीव करता हूँ, मैं अपने प्यार का इजहार गोल्ड नेकलेस या डायमंड की रिंग दे के करना चाहता हूँ, या अपनी मैरिज एनिवर्सरी किसी बहुत ही लग्जरियस होटल में मनाना चाहता हूँ। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, आपको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपकी ये बड़ी बड़ी चीज़ें उस तवज्जो या अटेंशन के पीछे बहुत छोटी हैं कि जिसको देने के लिए आपको ना तो पैसों की ज़रूरत है और ना ही क्रेडिट कार्ड की, बस आपका थोड़ा सा वक्त और आपके कहे हुए कुछ अल्फाज। और किसी तीसरी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी लम्हे को यादगार बनाने के लिए। और अगर इस तवज्जो देने को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो ना तो आपको किसी मैरिज काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही लोगों से अपने रिलेशंस के लिए मशवरा मांगने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर अभी तक आपको ये समझ नहीं आ रही कि तवज्जो देना क्या होता है, ये तवज्जो कैसे दी जाती है, तो चले मैं आपकी मुश्किल आसान करता हूँ। मसलन छोटी छोटी चीज़ों की तारीफ की जा सकती है कि मुझे तुम्हारे बालों का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, रेड कलर तुम पे बहुत सूट करता है, फला ड्रेस तुम पे अच्छा लगता है, जब तुम हंसते हो तो मुझे खुशी होती है। और या फिर कभी अपने मोबाइल को बैठे बिठाए खामखा किसी वजह के बगैर अपनी फीलिंग्स बताने के लिए भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है। और कुछ जहन में ना आ रहा हो कि क्या कहा जाए, किस तरह से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की जाएं, तो बस इतना लिख दें
कि आई मिस यू, इतना भी काफ़ी होगा। और अगर काम के दौरान कभी आपके पार्टनर की कॉल आ जाए तो काम के प्रेशर की वजह से डांट कर कॉल बंद कर देने से बेहतर है कि आप ये कह दें कि मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारी आवाज़ सुन के, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, फारिग होकर मैं खुद कॉल बैक करता हूँ। या छोटी छोटी चीज़ें जिनका इल्ज़ाम हम एक दूसरे पर डालते फिरते हैं कि ये मैंने नहीं किया, ये तुमने किया, ये तुमने नहीं किया, ये मैंने किया। किसी चीज़ का क्रेडिट लेने के बजाय क्रेडिट देना सीखें। यकीन जानिए इसमें आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। कभी सिर्फ ठीक होना ही काफ़ी नहीं होता, क्योंकि अगर आपकी गलती ना भी हो फिर भी अपने आप को जस्टिफाई करते हुए जो लड़ाई आपने शुरू की है उसमें तो आपकी गलती है ना। तो कभी अपने आप को जस्टिफाई करने के बजाय जाने दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तवज्जो देने से मुराद ये भी है कि हमेशा यकीन दिलाना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर ज़िंदगी में कुछ ऊंच नीच है या मुश्किल हालात हैं तो ये भी गुजर जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और कभी अपने फेवरेट मैच या ड्रामे को पॉज भी तो किया जा सकता है कि अपने पार्टनर की बात सुनी जा सके, लेकिन यहाँ पर हम उल्टा करते हैं। टीवी को पॉज करने के बजाय इंसानों को पॉज करके टीवी के प्रोग्राम को ख़त्म होने तक का टाइम देते हैं कि हम बाद में बात करेंगे। कभी ऐसे भी तो हो सकता है कि कोई ऐसा टीवी प्रोग्राम देखा जाए जो दोनों को पसंद हो, तो फिर इकट्ठा देखा जाए। अगर सोचें तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है कि आराम से बात की जाए, छोटी छोटी चीज़ों की तारीफ की जाए, छोटी छोटी चीज़ों को याद रखा जाए, जैसे बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, और एक दूसरे को विश किया जाए, एहसास किया जाए, छोटे छोटे कामों में एक दूसरे की मदद की जाए, हाथ बढ़ाया जाए, क्योंकि ये लाइफ की पार्टनरशिप है और पार्टनरशिप का मतलब होता है शराकतदारी। तो शराकतदारी निभाने की पूरी समझ होनी चाहिए और अपने पार्टनर की आपकी ज़िंदगी में शामिल होने की इंपॉर्टेंस उसको बताते रहें कि ये लम्हात वाकई मेरे लिए बहुत कीमती हैं और मुझे इनकी कदर है। फिर कभी खाने की टेबल पर टीवी या रेडियो सुनने के बजाय एक दूसरे की डेली रूटीन सुने। यकीन जानिए आपको ये भी बहुत एंटरटेनिंग लगेगी। दोस्तों, ये सब वो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जिनको देने के लिए ना तो आपको मल्टी मिलियनर होने की ज़रूरत है और ना ही किसी भागदौड़ की ज़रूरत है। बस कुछ लम्हात और आपके कुछ कहे हुए प्यार भरे अल्फाज की ज़रूरत है, आपके एहसास की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ बेशक आप कितना ही कीमती गिफ्ट क्यों ना देते हैं, लेकिन तवज्जो जिसके वो हकदार हैं, तारीफ जिसे वो सुनने को बेकरार है और अपनी बात जिसको उन्हें कहने से करार है, इस सब के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो यकीन मानिए मेरी हमदर्दियां आपके साथ हैं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि अभी तक आप मैरिज पार्टनरशिप को समझ ही नहीं सके। क्या आपको पता है कि रोजाना तकरीबन 1 अरब लोग खाना खाए बगैर सो जाते हैं और इससे ज्यादा तादाद उन लोगों की है जो अपनों के एहसास के मुंतज़िर रह जाते हैं। अगर यही गलती अभी तक आप भी करते रहे तो यही वक्त है, चले अभी से शुरुआत करते हैं। वो छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम आज तक इग्नोर करते रहे उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, ताकि वो हमारी जिंदगी में एक बड़ा मुस्बत बदलाव ला सके।